हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आप अपने एक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी तक हमारी कंप्यूटर की 5 क्लासेस हो चुकी हैं। जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से आज आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था। तो हम लोगों ने माउस तक पढ़ लिया था। आज हमें क्या पढ़ना है? कीबोर्ड। ठीक है, हम लोग इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे थे। इनपुट यूनिट हम कर चुके थे, हम लोग इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे थे। अब हमें पढ़ना है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या होता है? आप लोगों को पता है कीबोर्ड भी क्या है? इनपुट। कीबोर्ड भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कि क्या करता है? लेटर्स। जो कि क्या करता है? लेटर्स, नंबर्स, कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर्स के जरिए क्या करता है? आपके सिस्टम को इनपुट देता है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? ये होते हैं हमारे क्या? नंबर्स। ये हमारी क्या होती हैं? एरो कीज। देखिए, ये भी आप लोगों को जानना है, वरना आप लोगों को पता ही नहीं होगा। कोई आपसे बोल देगा एरो, लेफ्ट एरो दबाओ, पता ही नहीं है एरो क्या है। और क्या होती हैं? ये वाली बटन्स। एक ये वाली बटन्स होती हैं, जो ये वाली बटन्स हैं। सॉरी, ये वाली बटन्स। ये क्या होती हैं? अल्फाबेट कीज होती हैं। ये वाली जो दिख रही हैं, ये क्या है? स्पेशल कीज हैं। ये क्या होती है? सबसे बड़ी बटन। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, उसमें दे देता है कि जो कीबोर्ड में सबसे बड़ी बटन होती है वो कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी बटन जो हमें दिखती है वो क्या होती है? स्पेस बार या स्पेस बटन। ये जो होती हैं कीज, ये कौन सी होती हैं? ये वाली दिख रही होंगी, इनको बोलते हैं हम लोग फंक्शन कीज। ठीक है, ये कीज होती हैं। नंबर कीज के जरिए क्या होता है? अच्छा, नंबर कीज ये हमारा नम पैड होता है। नम पैड को हम कैसे चला सकते हैं? जैसे हमें नंबर दबाने हैं, अगर जो 1 2 3 और 0 to 9 नंबर हमें चाहिए, तो हम कैसे दबाएंगे? इसके लिए यहाँ पे एक बटन होती है, ये बटन होती है यहाँ पे। इस बटन को जब तक तुम ऑन नहीं करोगे, ठीक है, इस बटन को क्या करना पड़ेगा? ऑन। जब तक आप इस बटन को ऑन नहीं करेंगे तब तक आप इस नम पैड का यूज नहीं कर सकते हैं। तो नम लॉक, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि नम पैड में, नम पैड को ऑन करने के लिए हमें किस की का यूज करना पड़ता है? नम लॉक का। अच्छा, यहाँ पे और भी कीज हैं, जैसे आपको एक दिख रहा होगा प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन की का क्या काम है? प्रिंट स्क्रीन की का काम है स्क्रीन शॉट लेना, डेस्कटॉप का स्क्रीन शॉट लेना। लेना, ठीक है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप क्या कर सकते हो? जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपको चाहिए कि हमें जो ये वाली मेरी जो भी मेरे सामने ये विंडो खुली हुई है, यहाँ पे डेस्कटॉप या विंडो भी लिख सकते हो, जो भी विंडो हमारे सामने ओपन है, इसका हमें क्या चाहिए? स्क्रीनशॉट चाहिए। तो हम क्या करेंगे? प्रिंट स्क्रीन बटन दबाएंगे। ये कहाँ पे है? ये है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन बटन दबाएंगे, फिर क्या करेंगे? हमें जहां भी, हमें अपने सिस्टम में जहां भी इसको क्या करना है? पेस्ट करना है, वहां पे हम ले जाएंगे इंसर्शन पॉइंट, और यहाँ पे क्या दबा देंगे? कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी दबा देंगे तो हमारा जितना भी स्क्रीनशॉट होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकली भी करके आपको किसी दिन दिखा देंगे जब हमारा प्रैक्टिकल शुरू होगा। ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, एक और चीज आती है, आपको एक बटन इसमें और दिख रही होगी यहाँ पे, ये वाली बटन। ये वाली बटन कैप्स लॉक। इसके बारे में पूछ लेता है, कैप्स लॉक का काम काम होता है। तो कैप्स लॉक क्या होता है? अगर ये ऑन है तो क्या होगा? आपका कैपिटल लेटर में कैरेक्टर्स लिखे जाएंगे। ठीक है, अगर ये ऑन है तो आप अपने लेटर्स को क्या कर सकते हो? कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, क्या कैप्स लॉक के बिना हम कैपिटल लेटर में कोई भी चीज नहीं लिख सकते हैं? तो भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं?
शिफ्ट प्लस लेटर। जैसे हमें क्या करना है, लिखना है कैपिटल एल, तो हम क्या करेंगे, हमारा कैप्स लॉक ऑफ है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस, और ये ए वाली बटन दबाएंगे तब ये क्या लिखेगा, कैपिटल ए लिखेगा। ठीक है, तो समझ गए इतना आप लोग। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा कैप्स लॉक ऑन है या नम लॉक ऑन है या नहीं ऑन है, तो कहां से पता चलेगा, यहां से पता चलेगा। ये नम लॉक ऑन है, कैप्स लॉक ऑन है, और स्क्रॉल लॉक के बारे में भी हम जानेंगे क्या होता है, स्क्रॉल लॉक क्या होता है। ठीक है, वो एक्सेल वर्ड पढ़ाएंगे तब आप लोगों को अच्छे से बता देंगे। तो इतना होता है। अब हम इसके बारे में एक और चीज जानते हैं। पहली तो चीज हमने जान ली, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो कि क्या करता है, इनपुट के जरिए डेटा देता है। किसके जरिए, इनपुट कैरेक्टर्स के जरिए। अच्छा, ये देता कैसे है डेटा, ये क्या करता है, हाई लेवल इसको हम आगे पेज पे लिख देते हैं। चलिए, इसको हम आगे पेज पे लिख देते हैं। चलिए, अब कीबोर्ड क्या है हमने बता दिया, ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये हमने बता दिया। अच्छा, ये डेटा देता कैसे है, ठीक है, मतलब कंप्यूटर को कीबोर्ड का क्या काम है, कैसे इनपुट पहुंचता है, क्या चीजें होती हैं, ये सब देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो इनपुट कैसे देता है, हम जो भी डेटा देते हैं कीबोर्ड से, ए बी सी डी 1 2 3, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो कीबोर्ड क्या करता है, कीबोर्ड से हम जो भी डेटा देते हैं, जैसे यूजर क्या देता है कीबोर्ड से, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, यूजर क्या देता है, हाई लेवल लैंग्वेज में डेटा देता है, और कीबोर्ड इसे क्या करता है, आशिकी। ये वो वाली आशिकी मूवी वाला आशिकी नहीं है, इसको बोलते हैं आस्काई। ठीक है, आशिकी नहीं है, ये क्या है, आस्काई। देखिए कैसे आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गई आशिकी सुन के। ठीक है, तो ये आशिकी नहीं है, आस्काई है। आस्काई का मतलब क्या होता है, देख लेते हैं आस्काई का मतलब क्या है। आस्काई का फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म पूछ भी लिया जाता है, याद रखिएगा। आस्काई का फुल फॉर्म नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, आस्काई। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो कीबोर्ड क्या करता है, कीबोर्ड हमारे द्वारा टाइप की गई हाई लेवल लैंग्वेज को आस्काई कोड्स में कन्वर्ट करके एज अ इनपुट क्या दे देता है, कंप्यूटर को दे देता है, जाके कंप्यूटर को समझ सके। क्योंकि कंप्यूटर को ABCD EF GH सेमीकोलन ये सब नहीं समझ में आता है। तो कुछ आस्काई कोड्स होते हैं, हर एक लेटर को एक कोड दिया गया होता है। ये सब हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, जब हम नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे तब हम आस्काई कोड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उनको एक नंबर दिए गए हैं, तो वो उनको नंबर में कन्वर्ट करता है, फिर उसको क्या करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करके सिस्टम को दे देता है कि भैया इन्होंने, जो सामने वाले भैया हैं, उन्होंने ये चीजें लिखी हुई हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे कीबोर्ड में नंबर ऑफ कीज कितनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं नोट, एक नोट डाल देते हैं। नोट किस तरह डालेंगे हम लोग, लाल कलर का एक नोट डालते हैं बढ़िया सा। ठीक है, नोट डालते हैं एक। ठीक है, नंबर ऑफ कीज इन कीबोर्ड कितनी होती हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ कीज कितनी होती हैं, 100। अरे भैया क्या चाहते हो, नंबर ऑफ कीज होती है हमारे पास 104। ठीक है, नॉर्मल कीबोर्ड है तो उसमें हमारी कितनी कीज होंगी, 104। लेकिन हमारे पास दो टाइप के कीबोर्ड। अच्छा, आपसे पूछ ले मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, तो नॉट डिफाइंड है, 112 भी हो सकती हैं,
110 भी हो सकती हैं, 108 भी हो सकती हैं, 106 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, क्योंकि मल्टीमीडिया कीबोर्ड हो गया, ये गेमिंग कीबोर्ड हो गया, उसमें नंबर ऑफ कीज डिपेंड करती हैं उसमें कौन सी बटन्स लगी हैं। ठीक है, तो हमें बस इतना याद रखना है, नंबर ऑफ कीज नॉर्मल कीबोर्ड में कितनी होती हैं, 104 होती हैं। और ये कीज कौन कौन सी होती हैं, तो कीज भी देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं ये। देख लेते हैं कीज कौन कौन सी होती हैं। कीज इन कीबोर्ड। ठीक है, तो कीज ऑन कीबोर्ड देखते हैं कौन कौन सी कीज होती है हमारे कीबोर्ड में। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, कौन कौन सी कीज होती है हमारे कीबोर्ड में, तो कौन कौन सी कीज होती हैं देख लेते हैं। पहले तो हमारे पास क्या होती हैं, पहले ही हमने बताया, जैसे हम कीबोर्ड में देखते हैं कौन कौन सी कीज होती है, यहाँ से आपको पहले दिखा देते हैं कौन कौन सी कीज होती हैं। कौन कौन सी कीज हमने दिखाई आपको, नंबर कीज होती हैं 0 to 9, अल्फाबेट कीज होती हैं ABCDEFGH, फंक्शन कीज होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो आपको ये दिख रही हैं, सेमी कॉलन, एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज, अपस्ट्रॉफी, एस्ट्रिक, ये सारी क्या होती है हमारे पास, स्पेशल कैरेक्टर कीज होती हैं। उसके बाद जो तुम्हारी शिफ्ट है, कंट्रोल है, विंडो है, अल्ट है, कैप्स लॉक है, टैब है, ये सब क्या होती है, स्पेशल या कॉम्बिनेशन कीज होती हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि करके कि कौन कौन सी कीज होती हैं। यहाँ पे आते हैं और इसको लिखते हैं, कौन कौन सी कीज हमने बताई। तो सबसे पहली हमने की बताई कौन सी, वाइट ले लेते हैं। तो सबसे पहली तो सबसे पहली हमने की कौन सी बताई, न्यूमेरिक की। दूसरी कौन सी हमारे पास है, अल्फाबेट, अल्फाबेट कीज। तीसरी हमारे पास कौन कौन सी है, स्पेशल कैरेक्टर कीज। चौथी कौन सी है हमारे पास, एरो कीज। पांचवी हमारे पास कौन सी है, कॉम्बिनेशन और स्पेशल कीज। और कौन सी कीज है हमारे पास, छह, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आता है, वो कौन सी हैं, फंक्शन कीज। अच्छा, और भी कीज हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, मल्टीमीडिया कीज, सात, कौन सी, मल्टी मीडिया कीज, ये हमारे किसमें होती हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमेरिक कीज कौन सी होती है हमारे पास। न्यूमेरिक कीज होती है हमारे पास 0 to 9 हमारी क्या होती हैं, न्यूमेरिक कीज। अल्फाबेट कीज क्या होती हैं, A to लेकर Z तक हमारी क्या होती हैं, ए से लेकर जेड तक हमारी क्या होती हैं, अल्फाबेट कीज होती हैं। स्पेशल कैरेक्टर कीज क्या होती हैं, जैसे हमने लिखा एट द रेट, कॉमा, सेमी कोलन, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, सेमी कोलन, और एस्ट्रिक, हैश, एंड, डॉलर, एक्सेट्रा, ये क्या होती हैं आपकी स्पेशल कैरेक्टर कीज होती हैं। उसके बाद एरो कीज, अरे भैया जैसे मिट गया,
यहाँ पे लिखा था एरो कीज। फिर हमारे पास एरो कीज होती हैं। एरो कीज कैसी होती हैं, आपने अभी यहाँ पे देखा था, ये वाली हमारी क्या होती हैं, एरो कीज होती हैं। ये वाली जो आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम दिख रहे हैं, ये हमारी क्या है, एरो कीज हैं। तो इनको भी लिख लेते हैं। कौन सी होती है हमारी एरो कीज, ये 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 अब एग्जाम में आता है तो ये एरो बन के नहीं आएंगे। कौन कौन, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये सारी कीज आएंगी। अब आपकी कॉम्बिनेशन और स्पेशल कीज कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। जैसे हमारी शिफ्ट, कंट्रोल, इनके वर्क अलग अलग हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम इनके फंक्शंस भी देखते रहेंगे। शिफ्ट, जैसे एक फंक्शन हमने आपको यही बता दिया कि अगर जो आपको स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं और कोई भी आपको टेक्स्ट कैपिटल लेटर में ले जाना है तो आप क्या करोगे, शिफ्ट के साथ वो वाला कैरेक्टर दबाओगे तो आपका बिना कैप्स लॉक ऑन करे कैपिटल लेटर में लिखने लगेगा। ठीक है। कंट्रोल, कंट्रोल और प्रिंट स्क्रीन और टैब एक्सेट्रा, ये सारी क्या है आपकी स्पेशल कीज हैं। और फंक्शन कीज क्या होती हैं, F1 से लेकर F12 तक हमारी क्या होती हैं, फंक्शन कीज होती हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे लास्ट वाली फंक्शन की कौन सी है, कौन सी है, F12, या सबसे पहली फंक्शन की कौन है, F1। अब इनके वर्किंग भी अलग अलग हम किसी दिन बताएंगे। F5 से क्या होता है, रिफ्रेश होता है, F1 से क्या होता है, हेल्प होता है, ये सारी चीज हम आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो अभी आपको इसमें इतना ही जानना है कि कीबोर्ड क्या है। जैसे कीबोर्ड क्या है हमने पढ़ा, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसमें क्या होता है, ये डेस्कटॉप, सॉरी, हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, इसका इन्वेंटर कौन था, इसका इन्वेंटर थे क्रिस्टोफर लैथम शोलेस। ठीक है। तो इसका इन्वेंटर आप याद रखिएगा, क्रिस्टोफर लैथम शोलेस। ठीक है। और हमने इसमें क्या बताया आपको कि इसका ये क्या होता है, यूजर हाई लैंग्वेज लेता है, हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी इनपुट देता है और कीबोर्ड क्या करता है, उसको आस्काई कोड्स में कन्वर्ट कर देता है। आस्काई का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देख लेते हैं तो सही हो गया। चल, तो यहाँ पे इंटर, इंटर तक आया है, इंटर, CHANGE, इसको भी यहाँ पे, इसको आपको, आप लोगों के लिए हम इसको सही कर दे रहे हैं। चलिए इसको देख लीजिए, बाकी तो सही हो गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन, यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो बैक ही कर दें। ठीक है। उसके बाद इसमें हमने क्या देखा कि इसमें नंबर ऑफ कीज कितनी होती हैं, 104 होती हैं। और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, न्यूमेरिक कीज होती हैं 0 से लेकर 9। अल्फाबेट कीज कौन कौन सी होती हैं, A to Z। स्पेशल कैरेक्टर कीज होती हैं @ सेमीकोलन, एस्ट्रिक, हैश एंड डॉलर एक्सेट्रा। एरो कीज कौन सी होती हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। कॉम्बिनेशन कीज कौन सी होती हैं, शिफ्ट, कंट्रोल, प्रिंट स्क्रीन, टैब एक्सेट्रा। फंक्शन कीज क्या होती हैं, F1 से लेकर F12 तक। उसके बाद मल्टीमीडिया कीज आती हैं। मल्टीमीडिया कीज कैसे आती हैं, जैसे हमारा इस तरीके से बन के आ गया, प्लस बन के आता है, तो इसके क्या होती है, वॉल्यूम अप, एक इस तरीके से आता है, वॉल्यूम डाउन,
फिर पॉज, प्ले, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज कहाँ होती हैं, आपके कीबोर्ड में होती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं क्या है हमारा। तो अगला है हमारा ट्रैक बॉल। तो जैसे हम लोगों ने माउस पढ़ा था, माउस में क्या होता था, चलिए दोनों ही चीजें हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, माउस में क्या था, इसमें क्या है। ठीक है, देखते हैं। तो जैसे हमारा माउस था, यहाँ पे बना लेते हैं माउस, ये हम बना रहे हैं मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस कुछ इस तरीके से था, ये क्या था, डिवाइस, और ये क्या था, रोटेटिंग बॉल। ऐसे ही आपका ट्रैक बॉल में भी है। ट्रैक बॉल में क्या दिक्कत है, डिवाइस और रोटेटिंग बॉल। अब इसमें क्या होता है, माउस में ये आपका क्या है, माउस, और ये क्या है आपका ट्रैक बॉल। अब इसमें होता क्या है, डिवाइस, माउस में क्या होता है, जब हम मूव करते हैं तो बॉल के साथ, बॉल के साथ पूरा का पूरा डिवाइस मूव होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा डिवाइस मूव होता है। लेकिन अगर ट्रैक बॉल की बात करें तो इसमें क्या होता है, डिवाइस फिक्स रहता है और हमें क्या करना होता है, सिर्फ बॉल को रोटेट करना होता है। ठीक है, तो एक कॉमन सा डिफरेंस जो हमने बताया क्या है कि आपने ट्रैक बॉल देख लिया, यहाँ पे ट्रैक बॉल है, क्या है यहाँ पे ट्रैक बॉल। देखिए ट्रैक बॉल में भी आपको दिख रहा होगा, ब्लैक पेन ले लेते हैं, ये क्या है, रोटेटिंग बॉल, और ये क्या है, फिक्स डिवाइस। ठीक है, तो वही चीज हमने वहां पे दिखाई। अच्छा, दोनों ही क्या है, ये तो पॉइंट जरूर आप याद रखिए, ये भी क्या है, इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि ट्रैक बॉल भी क्या है, माउस की तरह ही एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। अच्छा, और आपको इसमें क्या देखना है, हमने एक डिफरेंस जो बताया है कि माउस में क्या होता है, जैसे आपका मैकेनिकल माउस होता था उसमें माउस पूरे को माउस को आपको चलाना पड़ता था, तब जाके वहां पे इंसर्शन पॉइंट मूव करता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिवाइस फिक्स है, आप सिर्फ बॉल को रोटेट करेंगे। तो पहले जो PS2 आते थे, हम लोग पैसा देके भी खेलने जाते थे। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े सेटअप लगाते थे लोग, 50 रुपए घंटा ऐसे लेते थे और गेम खिलवाते थे, जैसे कॉन्ट्रा हो गया, मारियो हो गया, ये सारे गेम। तो वहां पे क्या होता था, हम लोग बॉल को ऐसे से रोटेट करते थे, तो जो हमारे बॉल से लगा हुआ जो गेम में बबुआ है, जो भी कैरेक्टर है, वो क्या होता था, वो भी मूव करता था। या आपके पास पहले सैमसंग के फोन आते थे, क्वालिटी क्वालिटी वाले फोन आते थे, क्वालिटी फोन आते थे, उसमें क्या होता था कि बीच में बॉल लगा होता था, बॉल को रोटेट करते थे तो हमारा मीनू बार ऊपर नीचे होता था या फिर हमारा पेज ऊपर नीचे होता था। वो सेम चीज क्या होती थी, वो ट्रैक बॉल ही होता था। तो ट्रैक बॉल में आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज हम जो बताना भूल गए हैं, कीबोर्ड में क्या था कि जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं कीबोर्ड, वो कौन सा होता है, क्वालिटी कीबोर्ड। आपको दिख रहा होगा QWERTY, हम लोग क्या यूज करते हैं, क्वालिटी कीबोर्ड यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि हम लोग कौन सा, एक अजर्टी होता है, एक डेवॉक होता है, 3-4 हमारे पास बहुत सारे यूज होते हैं। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि एच के बाद दूसरा करेक्टर क्वालिटी कीबोर्ड में कौन सा होता है, और ये आ जाता है क्वेश्चन। ये आपसे पूछेगा आर के बाद राइट में, आर के बाद राइट में कौन सा करेक्टर होता है, तो वाई होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, क्वालिटी, WERTY, हम लोग कौन सा यूज करते हैं कीबोर्ड, क्वालिटी कीबोर्ड। ठीक है, चलिए ट्रैक बॉल हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं क्या है, जॉयस्टिक।
तो जब हम लोग गेम खेलने जाते थे तो जॉयस्टिक भी, गेम खेलने छोड़ दे, रिमोट वाली कार तो सबने चलाई होगी, हालांकि बहुत लोगों का सपना, मेरा भी सपना ही रह गया रिमोट वाली कार चलाने का। ठीक है, तो रिमोट वाली कार चलाने में क्या था, रिमोट वाली कार में आप लोग रिमोट देखते थे, तो रिमोट में क्या होता था, इस तरीके से होता था, ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से होता था, ये हम लोग का रिमोट होता था इस तरीके से, और उसमें ऐसे डंडी बनी होती थी एक, और यहाँ पे इस तरीके से 4 बटन होती थी। तो हम लोग क्या करते थे, इस डंडी को आगे करते थे तो कार आगे जाती थी, तो पीछे करते तो पीछे आती थी, इसको साइड करते थे साइड आती थी, इसको लेफ्ट करते थे लेफ्ट जाती थी। तो ये होता था, तो इसी को क्या बोलते थे हम लोग, जॉय स्टिक। ठीक है, कैसी डंडी, जिससे मजे आए, जॉय मतलब मौज मस्ती, तो मजे आए जिससे। अच्छा, ऐसे ये भी होती है, गेम्स में यूज होती है जॉयस्टिक, ये भी है। ये वाला रिमोट में जॉयस्टिक कहाँ पे लगी हुई है, ये वाली जो दो आपको दिख रही है, ये जॉयस्टिक है। अच्छा, जॉयस्टिक भी क्या है, जॉयस्टिक भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, जॉयस्टिक भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। अच्छा, इसका काम इसमें होता क्या है, इस तरीके से कुछ होता है, ये एक रोटेटिंग बॉल इसमें ऊपर लगी होती है, एक रोटेटिंग बॉल इसमें कहाँ लगी होती है, ऊपर लगी होती है, और एक रोटेटिंग बॉल क्या होती है, नीचे लगी होती है। ठीक है, क्या करते हैं, जब हम इसको मूव करते हैं तो नीचे वाली रोटेटिंग बॉल मूव करती है, और हमारा जो कैरेक्टर है वो भी मूव करता है, हमारा डिवाइस भी मूव करता है। अच्छा, जेसीबी भी है, देखा होगा, जेसीबी की खुदाई देखी होगी सबने, तो जेसीबी खुदा, जेसीबी भी तो इसी से चलाता है, जॉयस्टिक से, देखा जेसीबी में जॉयस्टिक लगी होती है। तो ये सारे काम क्या है, जॉयस्टिक के हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं लाइट पेन। लाइट पेन का क्या यूज है, जैसे हम आपसे कहते हैं क्या ये लाइट पेन है, नहीं ये लाइट पेन नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल पेन है, क्योंकि इससे हम अगर जो पेन से भी लिखते हैं, देखिए हम हाथ से भी लिख रहे हैं तब भी लिख रहा है। ठीक है, तो लाइट पेन का यूज क्या है, स्पेशल क्या है लाइट पेन में, तो जैसे आपके पास दो स्क्रीन होती हैं, स्क्रीन क्या होती है आपके पास, दो होती हैं, एक क्या होती है नॉर्मल, और एक क्या होती है आपके पास टच स्क्रीन। ठीक है, अच्छा नॉर्मल स्क्रीन क्या है, नॉर्मल स्क्रीन इस तरीके से होगी। अच्छा, टच स्क्रीन क्या है, टच स्क्रीन इस तरीके से होगी, जैसे ये है, यहाँ पे हमने रूलर पे क्लिक किया तो रूलर आ गया, शेप पे क्लिक किया तो शेप आ गया, तो ये सारी क्या है, टच स्क्रीन है। अब नॉर्मल स्क्रीन को अगर जो हमें टच स्क्रीन में कन्वर्ट करना हो, कि हम चाहते हैं कुछ ऐसा हो जाए कि हम नॉर्मल स्क्रीन पे भी टच करें तो हमारा एज अ टच स्क्रीन काम करे, तो उसके लिए क्या होगा, आपको सीपीयू से एक डिवाइस जोड़ना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट पेन बोलते हैं। ये कैसा होता है, इस तरीके से होता है, देखिए यहाँ पे एक बटन लगी होती है, बटन। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे हम लाइट पेन को लेते हैं, इसकी बटन दबाते हैं और स्क्रीन पे जहां भी टच करते हैं, तो वो क्या करता है, एज अ टच स्क्रीन काम करता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमारे प्रोसेसर और हमारी स्क्रीन को लाइट पेन सपोर्टेड होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे, माई कंप्यूटर में जाओगे, माउस की राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे। ठीक है, वहां से आप देख सकते हो कि हमारा जो सिस्टम है वो लाइट पेन को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, तो ये आपका लाइट पेन होता है। अच्छा, लाइट पेन भी क्या है, इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, लाइट पेन भी क्या है, कि इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। आगे देखते हैं अब डिजिटाइजर। ठीक है, डिजिटाइजर देखते हैं, डिजिटाइजर क्या होता है। डिजिटाइजर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, डिजिटल टैबलेट, या फिर ग्राफिक्स टैबलेट। हम इन दो नामों से जानते हैं इसको। ठीक है, किसी भी नाम से आ सकता है, डिजिटाइजर, डिजिटल टैबलेट, या फिर ग्राफिक्स टैबलेट। ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या है, एक इनपुट, ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, इसका यूज होता है, यूज ऑटो कैड में, फैशन डिजाइनिंग में, और कहाँ पे यूज होता है इसका, इसका यूज होता है
ऑटोमोबाइल्स में, और इसका कहाँ पे यूज होता है? ग्राफिक्स डिजाइन में, यहाँ यहाँ इसका यूज होता है। अब इसका यूज होता है, अगर जो आपको इसका यूज देखना है, आपके रियल यूज देखना है, तो आप कहाँ जा सकते हो? रियल में प्रैक्टिकली देखना है। आप कभी भी लाइसेंस बनवाने जाना किसी के साथ, तो वो क्या करते हैं? साइन करवाते हैं। जब वो साइन करवाते हैं तो आपको ऐसा ही कुछ टैबलेट देते हैं, इस तरीके का एक टैबलेट देते हैं आपको, इस तरीके का जैसे यहाँ पे बना हो, और आपको इस तरीके का एक पेन दे देते हैं। आपसे कहते हैं भैया यहाँ पे साइन करो, और जैसे आप यहाँ पे साइन करते हो तो आपके सिस्टम में जो यहाँ पे साइन वाला बॉक्स होता है, जैसे हम यहाँ पे साइन कर दिए यहाँ पे, तो वो साइन यहाँ पे होता है जाके, यहाँ पे होता है जाके। तो ये डिसाइडर का काम है। यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे इसको लोग आर्टिस्ट लोग भी हम यूज करते हैं आर्ट बनाने के लिए, तो जो भी चीज हम इस पे बनाते हैं, और ये जुड़ा कहाँ से होता है? आपके सिस्टम से। तो जो भी यहाँ पे लिखोगे बनाओगे वो सारा क्या है? आपके सिस्टम में एज अ डिजिटली जाता रहेगा। तो ये होता है आपका डिजिटाइजर। अच्छा, टच स्क्रीन पैनल। अब ये टच स्क्रीन पैनल क्या चीज है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे ये हमारा टच स्क्रीन है, ठीक है, फोन है हमारा, ये क्या है? एप्पल का आईफोन है। इसमें हम लोग ये डायनेमिक आइलैंड भी बना दिया, ठीक है, एप्पल। इसमें आधा सेब भी बना देते हैं, ये हम पूरा सेब वाला बनाएंगे। अरे ये कैसा सेब बन गया? ये हमारा एप्पल का फोन है, ठीक है। अब क्या होता है एप्पल के फोन में, हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो देखिए, आप फोन जो भी चलाते हैं उसमें टच करते हैं और वो फोन चलता है। अच्छा, ये चलता कैसे है? कभी सोचा आपने टच स्क्रीन कैसे काम करता होगा? अच्छा, ये भी तो क्या है कि इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी चीज याद रखिए, ये भी क्या है कि इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। जहां जहां भी हमने आपको ये लिखवाया है कि ये एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है, आपको उसको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है, निम्न में से कौन सा इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। देखिए, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं बनते हैं यहाँ से। क्वेश्चन जब टफ बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? एक तो नंबर सिस्टम से आएगा, दूसरा एमएस ऑफिस से आपका बनता है, एमएस एमएस ऑफिस से बनेगा, और तीसरा आपका इंटरनेट से बनेगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन थोड़ा टफ बनता है, यहाँ से इजी रहता है। बस क्या दिक्कत है कि आपको याद रहना चाहिए वो चीज, ठीक है। और मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी छोटी वीडियो बनाऊं, ताकि आप उसको थोड़े टाइम में ही देख सकें और उसका रिवीजन कर सकें, ठीक है। अच्छा, ये काम कैसे करता है? जैसे आप लोगों को पता है हमारे पास दो कोऑर्डिनेट होते हैं, कौन सा? एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। इसमें क्या होता है? ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5, ये 6। ऐसे यहाँ भी होता है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, ठीक है। अब होता क्या है, कोई भी जैसे यहाँ पे फोटो पड़ी है, ठीक है, यहाँ पे कोई फोटो पड़ी है, अब हमने इस पे क्लिक किया, तो आपके सिस्टम को कैसे पता है कि यहाँ पे जो फोटो है यही वाली ओपन होनी चाहिए? तो इसके लिए क्या होता है, जो ये फोटो पड़ी है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो उसको ये नहीं पता है कि यहाँ पे क्या फोटो पड़ी है, उसको क्या पता है कि कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये है तुम्हारा कोऑर्डिनेट 3,5। अब इसके पास जो डेटा जाता है वो क्या जाता है कि भैया जो भी 3,5 कोऑर्डिनेट पे है उसको क्या कर दो? ओपन कर दो। या हमारे जो भैया जी हैं जिन्होंने हमको खरीदा है पैसा लगाकर, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी इस कोऑर्डिनेट पे चीज पड़ी हुई है उसको क्या करो? ओपन कर दो। तो सिस्टम के पास ये वाला कोऑर्डिनेट जाता है, ना कि ये जाता है कि यहाँ पे क्या चीज पड़ी हुई है, ठीक है। इसीलिए कभी आपने देखा होगा जब आपकी स्क्रीन चिटक जाती है तब क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे चिटकेगी तो कोऑर्डिनेट ऊपर नीचे हो जाएंगे। अब आप टच कहीं और करते हो और टच कहीं और होता है, क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट्स इधर उधर शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका टच स्क्रीन। उसके बाद क्या है? माइक। माइक क्या करता है? माइक आपके साउंड सिग्नल्स या फिर वेव्स को क्या करता है? एज अ डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में सिस्टम को देता है। तो माइक भी क्या है? का इनपुट डिवाइस है। जैसे आप लोग रात में फोन कर देते हो कि बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, तो बाबू को खाना कैसे खिला रहे हो आप? ये माइक के जरिए ही खिला रहे हो, ठीक है। वो आवाज कहाँ से पहुंच रही है? वो माइक से आपके सिस्टम में पहुंच रही है। सिस्टम क्या कर रहा है? उसको प्रोसेस कर रहा है, उसको आईएसपी के पास पहुंचा रहा है, वो टावर से कहाँ जा रही है? फिर आपके
बाबू के फोन में जा रही है और फिर बाबू उसको कहाँ से सुन पा रहा है, स्पीकर से सुन पा रहा है। लेकिन स्पीकर से सुन रहा है मतलब वो तो एक आउटपुट डिवाइस है। तो अभी हम यहाँ पे माइक की बात करेंगे। माइक क्या है, इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आगे देखते हैं हम क्या है। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक सेंसर। तो बायोमेट्रिक सेंसर भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। तो बायोमेट्रिक भी आपका क्या है कि इनपुट डिवाइस है। क्यों इनपुट डिवाइस है, ये क्या लेता है, ये फिंगरप्रिंट क्या लेता है एज इनपुट। ठीक है। उसका दूसरा देखते हैं क्या है, वेब कैम, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैमरा। ये क्या करता है, ये हमारी फोटो को डिजिटली कन्वर्ट करके सिस्टम को देता है। ठीक है। अच्छा, इसका यूज क्या होता है, इसके यूज केसेस भी आ जाते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, चलिए देखते हैं इसका यूज कहाँ होता है। जैसे ऑनलाइन मीटिंग्स में। ठीक है। कौन कौन से ऐप पे, जैसे गूगल मीट हो गया, टीम्स हो गया, स्काइप हो गया, एक्सेट्रा। और इसका यूज क्या होता है, टू क्लिक फोटो एंड वीडियो। ठीक है। तो ये भी क्या आपका एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जब भी आप फोटो लेते हो, सेल्फी लेते हो, तो क्या होता है, सेल्फी आपकी खींच आपको मिलती है नहीं, आपके सिस्टम में सेव हो जाती है। तो ये क्या है, कि इनपुट डिवाइस है। उसके आगे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट काइनेट। तो इसका हो सकता है बहुत लोगों ने पहली बार नाम सुना हो, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा इसका यूज केस, तो आप लोग समझ जाओगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट काइनेट है क्या, ये इस तरीके का डिवाइस होता है। इसमें क्या होते थे, उसमें कैमरा होता था, कैमरा, सेंसर होते थे और प्रोजेक्टर होता था। ये सब चीजें इसमें लगी होती थी। ठीक है। ये बनाया, इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट काइनेट क्यों पड़ा, क्योंकि इसको किसने बनाया था, ये डेवलप्ड बाई किसके द्वारा था, डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, ये क्या था, ये एक मोशन सेंसिंग डिवाइस था। ठीक है, क्या था, एक मोशन सेंसिंग डिवाइस था। अच्छा, इसका यूज केस अगर हम आपको बता दें तो क्या होगा, जैसे मतलब रियल यूज केस वो नहीं था, वहां पे यूज नहीं किया जाता, लेकिन इसका यूज केस ये है, जैसे आपने रावण मूवी देखी थी, कौन सी मूवी देखी थी, रावण, कौन सी, शाहरुख खान वाली रावण मूवी। उसमें क्या होता है, देखते हो, एक कुछ सूट टाइप का या कोई डिवाइस पहन लेता है, फिर जैसे ही वो मूव करता है, तो जो उसमें डिवाइस में जो गेम में कैरेक्टर होता है, वो भी उसी के बॉडी के मोशन के हिसाब से ही मूव करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट काइनेट का भी यही काम था, तुम्हारे बॉडी के मूवमेंट को कैप्चर करना और उसको डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर को देना, और कंप्यूटर में जो भी कैरेक्टर या होगा वो उसी हिसाब से क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो समझ गए होगे ये किस पे काम करता था, इसलिए हमने यहाँ पे लिखवा दिया। ये किस पे काम करता था, ये मोशन सेंसिंग डिवाइस था, और ये क्या करता था, बॉडी मूवमेंट को कैप्चर करके सिस्टम को डिजिटल फॉर्म में देता था। ठीक है, तो ये भी हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं क्या है। उसके बाद हमारे पास स्कैनर है। तो स्कैनर हम क्या करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमने जितना पढ़ा है उतना बहुत पर्याप्त है। उसको आप आज ही के आज रिवीजन कर लीजिएगा। एक क्लास आप बस एक क्लास लेंगे आप, वो भी 1.25 1.5 पे ले लीजिए, तभी वो आपको रट जाएगा दिमाग में। क्योंकि हम, देखिए, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी पीडीएफ बना के नहीं ले रहा हूँ कि वो लिखा हुआ है मैं पढ़ा दूं। पढ़ तो आप किताब से भी लेंगे, लेकिन जो मैं यहाँ पे लिख के पढ़ा रहा हूँ वो दिमाग में तुरंत के तुरंत क्या हो जाएगा, छप जाएगा। तो कोशिश करिए आप डेली के डेली क्लास लीजिए, ताकि क्या हो सके, आपके पास एक्स्ट्रा बर्डन ना आए जब आपके पास एग्जाम आए। ठीक है, जैसे ही आपका एग्जाम हो, ठीक है, यहाँ पे देख, तो जैसे ही आपका एग्जाम हो तो आपके ये कंप्यूटर जो होते हैं, कंप्यूटर
कंप्यूटर के 15 नंबर क्या होने चाहिए, पक्के होने चाहिए, ताकि जब आप केवल मॉक दो तो सिर्फ आपको कंप्यूटर का मॉक देना स्टार्ट कर दो। आपको सिर्फ किस पे ध्यान देना पड़ेगा, जीएस पे, ठीक है, और हिंदी पे और रीजनिंग पे। और अभी तो रीजनिंग की भी बहुत बेस्ट क्लासेस रोहित सर की चल रही हैं, ठीक है, तो रोहित सर रीजनिंग की बेस्ट क्लासेस दे रहे हैं आपको। तो अगर जो रीजनिंग भी क्लासेस ले रहे हैं तो आपके ये कंप्यूटर के 15 नंबर और रीजनिंग के 15 नंबर अभी से आपके कंफर्म है, ये मान लीजिए, ठीक है, 15 नंबर ये कंफर्म है। आपको मेहनत किस पे करनी है, हिंदी पे और जीएस पे। हिंदी के भी आप 30 के 30 नंबर पूरे ला सकते हैं, और जीएस और यूपी जीके में आपको मेहनत करनी है। आपके 15 15 30 60 नंबर तो पूरे के पूरे आ सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें। लेकिन अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि फॉर्म 23 को भरा जाएगा, उसके बाद हम फॉर्म भरेंगे, उसके बाद फाइनल जब मेरिट बन के पढ़ के आ जाएगी, उसके बाद एग्जाम जब आएगा उसके 1 महीना पहले हम पढ़ेंगे, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट आपके अभी से तैयार करने वाले हैं, 3 सब्जेक्ट तो आपके आपके ऑन हैंड होने चाहिए, कि कोई भी कहीं से क्वेश्चन आ जाए हम तुरंत बता देंगे। बाकी आपको मेहनत कहाँ करनी है, जीएस और यूपी जीके में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसको आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। और अगर कोई आपका सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पर्सनली हर एक कमेंट पढ़ता हूं, ठीक है, और उसका रिप्लाई भी देने की कोशिश करता हूं। थैंक यू, नमस्कार, राधे राधे।